ये है पाइप बुक बाय फिजिक्स वाला, जो कि आपको अंडर 15,000 में एक लैपटॉप देखने को मिल जाता है। तो ये भी आपका सिमिलर ही है जैसे जियो बुक, क्रोम बुक और प्राइम बुक वाले जो बुक वाले सीरीज़ आपको देखने को मिलते हैं लैपटॉप में, जो कि अंडर 15,000 या 20,000 के अंदर में होता है। तो इसी की तरह सिमिलर है और इनमें आपको ज़्यादातर फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो ये बेसिकली जस्ट एक बिगिनर के लिए होता है जो कि जिन्हें बिल्कुल ही लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। तो देखते ही इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और इस आपको ये किसके लिए अच्छा हो सकता है या फिर ये किसके लिए अफोर्डेबल है, और इसमें आपको क्या फ़ीचर्स हैं जो आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेंगे या फिर ये आपका वेस्ट ऑफ मनी है। बेसिकली ये आपको ये जो पाई बुक है इसमें आपको डिज़ाइन में ब्लैक कलर में ये देखने को मिलता है, और इसके जो पैकेजिंग है वो आपको फुल तो ब्लैक में देखने को मिलती है, और ये इसका जो फुल पैकेट आता है वो आपको पूरा प्लास्टिक कवर आता है। तो इसके पैकेजिंग के बारे में बात करें तो इसमें आपको इसके बॉक्स में भी प्लास्टिक का पैकेज देखने को मिलता है, और इसमें आपको कवर या इसका जो फुल पैकेजिंग हो फुल तो प्लास्टिक के साथ आ रहा है। तो इसका डिज़ाइन अगर आप देखो तो इसमें आपको नॉर्मली ब्लैक सा डिज़ाइन देखने को मिलता है, और ये उतना भी कुछ खास नहीं है। जो 15,000 में आपको कई सारे ऐसे फीचर्स नहीं मिल सकते जो कि आपको जो 50,000 60,000 वाले लैपटॉप में मिलते हैं। तो उसी तरह इस लैपटॉप में अगर आप देखोगे तो इसमें जब भी आप इसे ओपन करोगे तो इसके स्क्रीन के नीचे जस्ट आपको फिर से एक लोगो देखने को मिल जाता है जो कि पाई का है, और बाकी इसमें आपको जो फीचर्स है वो कुछ इस तरह है जैसे इसमें डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाता है, सिम कार्ड स्लॉट है जो 4G सिम कार्ड सपोर्ट करता है, और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन देखने को मिल जाता है। इसके स्क्रीन के बारे में बात करें तो इसमें आपको स्क्रीन में ज़्यादा ऐसा कुछ ज़्यादा खास स्क्रीन देखने को नहीं मिलता है जिसमें कि आपको ज़्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा, और ना ही कुछ एक्स्ट्रा यानी कि आप 4K वगैरह चीज़ें इसमें कर ही नहीं पाओगे। वो तो ऐसे भी आप 30,000 वाले लैपटॉप में आपको देखने को नहीं मिलता है, तो इस लैपटॉप में आपको कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले अगर आप इसमें बात करो तो आपका ये नॉर्मल बेसिक से लैपटॉप है जिसमें आप कुछ चीज़ें कर पाओगे, जैसे आप स्टडी इसमें कर पाओगे और बेसिक से जो चीज़ें होती है वो कर पाओगे। लेकिन अगर आप बात करो विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप इसमें नहीं यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप ये कोई स्टडी के लिए है, और इनका जो मेन टारगेट है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है और जिन्हें बिल्कुल ही नहीं आता है कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना या स्मार्टफोन, वो उन्हीं के लिए है। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ये सारी चीज़ें नहीं आती है, तो ये फोकस उन्हीं लोगों को करता है जो कि एग्ज़ाम वगैरह देने वाले हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर देते हैं। बस वैसे ही कि आपको ट्रैक पैड चलाना आना चाहिए और नॉर्मल सी चीज़ें, तो उन्हीं के लिए है। तो इसमें आपको 6 GB और 128 GB का वेरिएंट देखने को मिलता है, यानी 6 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज, और इसका स्क्रीन जो है वो आपको 11.6 इंचज़ का HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये डिस्प्ले आपको HD में देखने को मिल रहा है, बट यही है कि इसमें आपको कुछ ज़्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा, नॉर्मल आपको दिखने को मिल जाएंगे। और ये एक एंड्रॉयड लैपटॉप है, ना ही ये विंडो लैपटॉप ये नहीं है, तो ये आप कन्फ्यूज़न में मत रहना। तो इसमें आपको बस एंड्रॉयड वाले जो फीचर्स होते हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपका वो बस PW स्टोर में देखने को मिलेंगे, और फ्लिपकार्ट और अमेजन में ये आपको अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको ब्राइटनेस टू 15 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो घर के अंदर में आपको ये अच्छा से देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें आपको स्क्रीन विजिबल है, लेकिन आप आउटडोर में इसे ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। और ये एक बिलो एवरेज कलर प्रोवाइड करता है। इसका जो स्क्रीन भी है वो भी एक कुछ वैसा कुछ खास नहीं है, बस स्टडी के लिए बेटर है। और साइड व्यू एंगल से भी आप देखोगे तो हल्का फुल्का डार्क देखने को मिलता है, लेकिन आप जब इसे एडजस्ट करके इसके सीधे में देखोगे तो ये आपको अच्छा दिखता है। इसमें आपको टाइप A का एक पोर्ट देखने को मिलता है, टाइप C का पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन टाइप C का पोर्ट बस चार्जिंग के लिए, उससे आप डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। और फिर से इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है, और इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का वेबकैम भी देखने को मिलता है। तो इस लैपटॉप में आपको 4,000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है, तो आराम से 5-6 घंटे ये आराम से संभाल लेगा। और नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो इसमें आपको कई सारे पाई वाले, जैसे इसमें पाई का एक अलग से बटन दिया हुआ है, तो उसे आप जब क्लिक करोगे तो इसमें आपको कई सारे शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप इसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको कई सारे ऐप्स देखने के नज़र आ जाते हैं, और ये इसमें आपको कोई आईडी वगैरह नहीं मांगते। जैसे अगर आप जैसे दूसरे विंडोज़ लैपटॉप लेते थे तो उसमें आपको आईडी मांगता है, या फिर ऐप स्टोर से भी कुछ डाउनलोड करना है तो आप वहाँ से भी वो आपको एक आईडी का नीड होता है। लेकिन इस लैपटॉप में वैसा नहीं है, आप आराम से इसमें ऐप्स डाउनलोड कर लोगे, लेकिन बस बेसिक से ऐप होंगे क्योंकि इसमें कुछ हैवी वाले तो चलने वाले हैं नहीं। तो इसमें आपको PW का जो ऐप है वो पहले से प्रीलोडेड मिल जाता है, और इसमें आपको एक अलग से लर्न OS करके एक ऐप देखने को मिलता है
जो कि बेसिकली फोकस के लिए है, ताकि आप इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो स्टडी करते वक्त। वो आपके कई सारी चीज़ों को संभाल लेगा और एक्स्ट्रा कुछ वैसे चीज़ें चलने नहीं देगा आपके बैकग्राउंड में। तो ये भी काफ़ी सही है। ये जो लैपटॉप है वो आपका एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड आ रहा है। हालांकि वैसे एंड्रॉयड 15 भी लॉन्च हो गया, लेकिन ये जो पाईबुक है उसमें आपको एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आप इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आराम से चली जाएंगी और इसमें आप ठीक ठाक से चीज़ें कर ही पाओगे। बस यही है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे सीखने का मन करे तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 15,000 के प्राइस रेंज में वो पॉसिबल नहीं कि कोई भी कंपनी आपको इतना सारा वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप इसमें बस कर पाओगे। कीबोर्ड भी आपका बेसिक वाला कीबोर्ड है। बाकी ये एंड्रॉयड लैपटॉप है तो इसमें आपको एंड्रॉयड वाले ही फीचर देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसे एक्सपेक्ट करोगे कि स्मार्टफोन या टैबलेट से, तो उनके कंपैरिजन में अगर इसे देखा जाए तो इसमें थोड़ा उसका कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये स्मार्टफोन और लैपटॉप से थोड़ा पीछे ही होगा, क्योंकि इसमें आपको एंड्रॉयड जो स्मार्टफोन है उनसे भी थोड़ा कम ही फीचर देखने को मिलेगा। इसे कॉलिंग वगैरह सारी चीज़ें आप इससे कर पाओगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो अगर आप इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं है। बाकी यही सारी चीज़ें थी इस लैपटॉप में। और इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक का MT8788 प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो जिसका एंच होता है इसको जाता है 2 लाख के आसपास। तो आप इसे एवरेज निकाल लो कि जो आपके स्मार्टफोन है उसमें भी अभी भी अगर आपके पास स्मार्टफोन होगा तो उससे 2 लाख से ऊपर का एंच उसका प्रोसेसर दे रहा होगा, यानी कि उसका परफॉर्मेंस ठीक सा होगा। लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो बेसिक सा है, तो इतना आप देख ही सकते हो। और ये प्रोसेसर आपका ओल्ड है तो ठीक ठाक से 15,000 के रेंज में आ जाता है। लेकिन अगर आपको कोई लैपटॉप लेना है तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप कोई लैपटॉप ले रहे हो तो आप बिगिनर फ्रेंडली लैपटॉप जैसे 135,000 में भी आपको ठीक ठाक से लैपटॉप मिल जाती है, जिसमें आप जो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिक से MS वर्ड एक्सेल ये सारी चीज़ें चलती हैं। और एक्स्ट्रा चीज़ें ये आप उसमें थोड़ा कर पाओगे, जैसे लाइटरूम, कैनवा, ये सारी एप्लीकेशन है वो भी आप उसमें सीख पाओगे। डिज़ाइनिंग वगैरह सीखना है तो वो भी आप उसमें कर पाओगे, लेकिन इस लैपटॉप में आप वो नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका बजट अगर जा रहा है तो आप थोड़ा सा और मनी ऐड करके आप उसमें कुछ वैसे ही लैपटॉप ले लो, क्योंकि इस लैपटॉप में आप वो सारी चीज़ नहीं कर पाओगे। स्टडी तो आप स्मार्टफोन में भी कर ही पाओगे, तो उसके लिए ये सही नहीं है। तो बस वही है कि आप ये जितने भी ब्रांड आते हैं जैसे जियो बुक आ गया, क्रोम बुक और प्राइम बुक, ये सारी लैपटॉप लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बेकार, मेरे ओपिनियन में तो बेकार ही है। अगर आपको लेना है तो आप कोई अच्छा सा एक लैपटॉप लो, बजट की लैपटॉप लो, या फिर स्टूडेंट लैपटॉप जिसमें कि फीचर्स थोड़े हो और उससे में आप थोड़ा कुछ चीज़ें सीख पाओ और वो आपके वैल्यू कुछ ऐड कर पाए। इसे लोगे तो आप उतना कुछ खास इसमें नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।